हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में और उसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं। तो उसके बाद पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास स्फेरिकल मिरर है तो इससे इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कि जो हमारे पास मिरर है, ठीक है, वो एक स्फीयर का पार्ट रहेगा। मतलब कि हमारे पास जैसे कि ये एक स्फीयर है, और इसको मैं कहीं बीच में से काट देता हूँ, ठीक है, यहां से काट देता हूँ। और काटने के बाद जो इसका ये लेफ्ट हैंड पोर्शन है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। बाकी जो राइट हैंड वाला है इसको मैं यूज कर लेता हूँ। तो राइट हैंड वाला जो पोर्शन बचा हमारे पास वो ये बचा। अब इसमें दो कंडीशन है, या तो मैं पॉलिश इसमें अंदर की तरफ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि भाई मेरा मन आ जाए मैं इसमें, मैं इसको जैसे बना देता हूँ, पॉलिश कर दूं बाहर की तरफ, ठीक है। पॉलिश यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पर जो पॉलिश है वो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, ये मेरे पास फ्रीडम है। अब अगर मान लो कि मैंने पॉलिश की बाहर की तरफ, ठीक है, मतलब जो इस तरीके से हमारा सरफेस बनता है, मतलब एक तरीके से जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। रे ऑफ लाइट मतलब अंदर आएगी फिर वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो इस जो ये हमारा मिरर बनता है इसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है रेड में, ये हमारा बाहर है, ठीक है, यहाँ पर आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। वो कैसे जाएगी वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन उसके आउटर सरफेस से होगा। तो इसीलिए जो हमारी ये सरफेस मिरर है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जनरल जो हमारा सिंपल तरीका होता है हमें याद रखने का वो ये होता है कि कॉन्वेक्स को हम जनरली बना देते हैं इस तरीके से, कॉनकेव हो गया, और इसको ये हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखें, जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हम जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर के सामने रखेंगे। मिरर के सामने रखने का मतलब है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सामने रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा ये मिरर है इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो पढ़ लेते हैं। तो मैं इसको दोबारा बना देता हूं। यहाँ पर बन गया हमारा मिरर, ठीक है। और जो ये मिरर है ये हमारा एक सर्कल का पार्ट है। तो जब सर्कल होता है तो सर्कल का सेंटर तो कहीं ना कहीं होगा ही, ठीक है। सेंटर को मान लिया मैंने सी। तो जो हमारा ये सेंटर है उसी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है जिस स्फीयर का मिरर हमारा पार्ट है उसका जो सेंटर होगा वही होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद एक मतलब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब एक डायमीटर हमने बनाया इस तरीके से कि जो हमारा ये मिरर है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो हमारी ये वाली लाइन बनेगी इसको बोलते हैं फिर हम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पीए इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी उसको हम नाम देते हैं पोल, ठीक है। ये हो गया हमारा पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल जस्ट बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम नाम देते हैं फोकस, ठीक है। इसके बाद हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक की जो सेपरेशन होती है उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिप्रेजेंट कर देते हैं आर से। तो रेडियस क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो हमारा सर्कल है अगर पोल से सी के बीच की बात करें तो एक तरीके से जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस ही तो है, तो इसीलिए इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, ठीक है। और पोल से फोकस के बीच की जो सेपरेशन होती है इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ, रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ से, ठीक है। तो आई होप कितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा फोकस है उसको हम
मतलब अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। एक तो ये है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसे हम पोल कहते हैं, ठीक है। एक जो इसका और दूसरे तरीके से जो डेफिनेशन दी जाती है वो ये है कि हमारे पास अगर ये एक मिरर है और कोई रे ऑफ लाइट हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर मिरर में पॉलिशिंग बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास होगी रे ऑफ लाइट, वो होती है फोकस। ये पोल हो गई और यहाँ पे सी आ गया। मतलब जो पैरेलल रे ऑफ लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होती है उसे कहते हैं फोकस, ठीक है। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो इनफाइनाइट से हमारी पैरेलल रे ऑफ लाइट आती हैं या फिर पैरेलल रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस की होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर आकर के कन्वर्ज हो जाती हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। बाकी हम बात करें कॉन्वेक्स में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में होता ये है कि रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे इसका फोकस हो जाएगा, इसमें अंदर की तरफ पॉलिशिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी। यहाँ पर तो फोकस पे आकर कन्वर्ज हुई है, ठीक है। यहाँ पर तो कन्वर्ज हो रही है फोकस पर और यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है। तो जिस पॉइंट से कन्वर्ज और डाइवर्ज होती है वो हमारा फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। इतना भी याद रखना है। ये फोकस के हमारी सेकंड डेफिनेशन है। बाकी अगर वो याद ना रहे तो सीधे सिंपल इतना याद रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट है वो होता है हमारा फोकस। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमने कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर पढ़े हैं, अब जब हम इनसे इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, उनका यूज करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। रूल नंबर 1, ठीक है। ये दोनों मिरर के लिए वैलिड है, चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। तो दोनों मिरर को मैं एक साथ ही बनाता रहूंगा। तो ये हमारे पास हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। और यहाँ पे बना देता हूं फोकस। पहला ये है कि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो फोकस से चली जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसमें कॉन्वेक्स के केस में, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो हमारी फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस it will either converge, ठीक है। अगर कॉनकेव होगा तो कन्वर्ज होगी और डाइवर्ज, कॉन्वेक्स में डाइवर्ज हो जाती है फ्रॉम फोकस। मतलब या तो फोकस पर आकर के वो कन्वर्ज होगी या फिर फोकस से आकर के वो डाइवर्ज हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकंड है कि अगर रे ऑफ लाइट यहां पर इसको बना देते हैं वो हमारी फोकस से आए, ठीक है। यहाँ पे फोकस मान लेते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसको एफ नाम दे देते हैं। ऐसे ही सेम यहां पर कर देते हैं कि यहां पर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है और वो हमारी आ रही है फोकस पे। यहाँ पर हो गया एफ, तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब एक तरीके से जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा है जस्ट उसका इनवर्स है, ठीक है। ये हमारा सेकंड रूल है। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड रूल की।
तो थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि उसको छोटा कर देते हैं। ये पॉइंट पी हो गया, इधर हम पॉलिश कर देते हैं इस पर, और यहाँ पर भी इसमें पॉलिशिंग कर देते हैं। यहाँ पर पी लिख दिया और यहाँ पर हमने सी बना दिया है और यहाँ पर एफ है। ठीक है, अगर कोई हमारी रे ऑफ लाइट सी से पास हो रही है, सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, तो वो जैसे जाती है वैसे की वैसे ही वापस आ जाती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ये बात याद रखें। सी जैसे जा रही है वैसे की वैसे ही रिवर्स हो जाती है। होने का रीजन I इज इक्वल टू आर, ये हो जाता है यहाँ पे जीरो इस केस में। ठीक है, बाकी ये क्यों जीरो हुआ, बहुत मतलब एक जब तुम टेंजेंट पढ़ोगे तो वहां पे जाकर तुम्हें पता चलेगा कि टेंजेंट हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सर्कल के लिए टेंजेंट कैसे ड्रॉ होती है, वो सब वहां पर समझ में आ जाएगा 10th क्लास में। ठीक है, मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे आप लोग। और इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 4 है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। वो ये कहता है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, सेम इसी का हम यूज कर रहे हैं वैसे तो, कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो रे ऑफ लाइट आने में जितना एंगल बनाती है, ठीक है, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी तो बाद में भी उतना ही एंगल क्रिएट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, वो जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से वापस चली जाएगी। सेम इसके केस में भी होगा, कॉन्वेक्स के केस में वहां से रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, यहां से ये वापस चली गई। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया है, तो ये एंगल I और ये एंगल R दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये चीजें याद रखनी। ठीक है, बस केवल यही 4 रूल हैं जो हम इमेज फॉर्मेशन के ड्यूरिंग यूज करेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।